ये फैसला आवाम करे कि उनके नौजवानों को, जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जो कॉलेज जा रहे हैं, जिनको विश्व हिंदू परिषद के लोग, बजरंग दल के लोग और आरएसएस के लोग जो त्रिशूल बांटने की बात करते हैं, उनको त्रिशूल चाहिए या कलम चाहिए? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने तो कलम की बात की थी, शिक्षा की बात की थी, संविधान के अंदर जो हम लोगों को अधिकार है उसकी जानकारी की बात की थी। और इन लोगों का सीधा तौर पे यह है कि आपको धार्मिक गुलाम बनाकर, आपको गुलाम बनाकर राज करने का इनका एक पूरा प्लान है कि अगर मुसलमान की पिटाई हो रही है तो दलित बच जाएगा। दलित को, एससी को, एसटी को, ओबीसी को, तमाम बहुजन जो हमारे लोग हैं, उनको एकजुट होकर अपने भाइयों को बचाने की आवश्यकता है, उनकी रक्षा करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कट्टरवाद की काट, फांसीवाद की काट सिर्फ अंबेडकरवाद है। अंबेडकर जी को पढ़ने की जरूरत है, देश के संविधान को पढ़ने की जरूरत है। और ये जो पॉलिटिकल नारा लगाते हैं, मैं बड़ा स्पष्ट बात करना चाहता हूं, यहां पर बेखौफ बात करना चाहता हूं। ये पॉलिटिकल स्लोगन है जय श्री राम का, उसको पॉलिटिसाइज कर दिया इन्होंने। उसको डराना चाहते हैं सिर्फ वो मुसलमानों को, वो डराना चाहते हैं वो क्रिश्चियंस को, दलितों को। जब वो जय श्री राम बोले तो आप जय भीम का नारा लगाइए। आप देखिएगा कि जो उनकी खाकी पैंट है, निक्कर से अभी बढ़कर वो पैंट हो गई, वो ढीली हो जाएगी। जो सामने हमारा दुश्मन है वो है आरएसएस की विचारधारा। जो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसके पीछे उनका पूरा समर्थन है। ये वही लोग हैं जिन्होंने देश के अंदर सांप्रदायिकता को बढ़ाने के लिए, धर्मनिरपेक्षता को कमजोर करने के लिए, सेकुलरिज्म को कमजोर करने के लिए त्रिशूल बांटने की बात की थी। भारत की जो आधारशिला है, जो विचारधारा जिसके ऊपर भारत स्थापित है, वो सेकुलरिज्म की बात करता है। वो बात करता है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं हम लोग। और ये लोग जो फासिस्ट आइडियोलॉजी है वो बात करती है कन्फॉर्मिटी इन यूनिफॉर्मिटी की बात करते हैं लोग। तो यहाँ पर हमें समझना है कि ये लड़ाई जो है संविधान वर्सेस मनुस्मृति की है। हमारे बीच में प्रोफेसर रतनलाल जी यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। और बहुत सारे साथी हैं, मैं उन लोगों को भी यहाँ पर, मैं आप लोगों को शाबाशी भी देता हूँ कि आप में उत्साह है कि बावजूद इसके जो आयोजकों को यहाँ पर पिछले दिनों इस कार्यक्रम को आयोजन करने के लिए मुश्किलें पैदा हुई, जिस तरीके से उनको रोका गया, वो बड़े शर्म की बात है। और आप लोग उसके लिए डटे रहे। मैं यहाँ पर खास तौर पे डॉक्टर गोपीनाथ जी को बधाई देना चाहता हूँ कि आप उन मनुवादी ताकतों से डरे नहीं, उन फांसीवादी ताकतों से डरे नहीं, और आपने इस कार्यक्रम को आयोजित किया और बहुत सफल कार्यक्रम है। चारों तरफ मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो एजेंसीज हैं, उनके लोग बाहर सिविल ड्रेस के अंदर बाहर खड़े हुए हैं, वो नोट कर रहे हैं कि यहाँ पर कौन लोग आ रहे हैं, कौन लोग बाहर निकल रहे हैं। लेकिन इन लोगों से हमें डरना नहीं है, ये लोग बहुत डरपोक किस्म के लोग हैं। और आप लोगों के रगों में तो पेरियार का, ज्योतिबा फूले का, बिरसा मुंडे का, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का आपकी रगों के अंदर खून है। तो हम लोग इनकी गीदड़ भक्की से डरने वाले नहीं हैं। ये आवाज़ संविधान को बचाने की दमदार तरीके से हर वक्त उठाई है और हमेशा उठाते रहेंगे। 2 अप्रैल का आपने जो आंदोलन देखा, उससे सरकार की चूल्हे हिल गई और उसके आयोजक कहीं पर कोई नजर नहीं आया, लेकिन उसके आयोजक आप लोग थे। उसको सफल बनाने वाले लोग हर वो व्यक्ति था जिसको मालूम था कि ये जो संविधान के अंदर जो कानून हमारा, जो हमें हिफाजत देता है, जो कानून हमारे को बराबरी का हिस्सा देता है, उस संविधान को ये खत्म करके जो हमारे ऊपर दोबारा से राज करना चाहते हैं,
हमें गुलाम बनाना चाहते हैं, उसके खिलाफ आप लोगों ने इनकलाब लिया, आवाज उठाई, और आपने देखा कि सरकार को वो कानून वापस लेना पड़ा। किसान आंदोलन की यहां पे बात की गई थी। किसान आंदोलन भी उसका एक जीता जागता उदाहरण है। किसानों को मैं, उन संगठनों को मैं शाबाशी देना चाहता हूं, और मैं ये बताना चाहता हूं कि आपके उस जन आंदोलन ने सरकार को मजबूर किया कि वो जो 3 काले कानून थे उनको वापस लें। उस वक्त के अंदर तमाम सारी राजनीतिक दल, राजनीतिक पार्टियां एकजुट हुई और उन्होंने किसान आंदोलन का समर्थन किया। किसान आंदोलन को किसी राजनीतिक पार्टी ने आयोजित नहीं किया था, वो उन लोगों ने किया था जिन्होंने समझा कि ये हमारी जमीनें अपने कब्जे में कर गिरवी रखकर हमारे को जो क्रोनी कैपिटलिज्म है, जो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के कुछ ऐसे जो उनके दोस्त हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हाउसेज हैं, उनके यहाँ पर हमको गुलाम बनाना चाहते हैं, उनके यहाँ पे गिरवी रखना चाहते हैं। जब उनको इस चीज़ की जानकारी हुई तो उन्होंने आंदोलन को मजबूत तरीके से आयोजित किया, उसके ऊपर खड़े रहे। वहाँ पर शहादत भी हुई, वहाँ पर लाठी चार्ज भी हुआ, उनके ऊपर आरोप भी लगाया कि वो आतंकवादी हैं, उनके बाहर जो विदेशी ताकतें उनको फंडिंग कर रहे हैं, लेकिन वो डिगे नहीं। और उसका एक नतीजा था कि हमें कामयाबी मिली। मैं यहाँ पर एक और अपील करना चाहूँगा अपने सभी साथियों से कि यहाँ पर विभिन्न आइडियोलॉजी के लोग हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं, लेकिन जो सामने हमारा दुश्मन है वो है आरएसएस की विचारधारा। जो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसके पीछे उनका पूरा समर्थन है। ये वही लोग हैं जिन्होंने देश के अंदर सांप्रदायिकता को बढ़ाने के लिए, धर्मनिरपेक्षता को कमजोर करने के लिए, सेकुलरिज्म को कमजोर करने के लिए त्रिशूल बांटने की बात की थी, जिन्होंने अयोध्या के अंदर जो मस्जिद ढाकर मंदिर बनाने की बात की थी, उसकी लड़ाई लड़ी थी। ये वही लोग हैं। उनसे, आप सब लोगों से मैं अपील करना चाहूँगा, सिविल सोसाइटी के लोगों से अपील करना चाहूँगा, यहाँ पर जो एक्टिविस्ट हैं उन लोगों से अपील करना चाहूँगा कि इन ताकतों के खिलाफ अपनी ईगो को ख़त्म करके एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होइए, तभी इनको हम डिफीट कर सकते हैं, इनको परास्त कर सकते हैं। साथियों, जिस तरीके से आज मीडिया को गुलाम बनाकर भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है, उसी तरीके से हिटलर ने भी, जो उनका जोसेफ गोबेल्स था, प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था, उसका भी यही काम था कि हिटलर को एक गॉड लाइक फिगर बनाया जाए और वहां पर विपक्ष की आवाज को दबाया जाए। उसी तरीके से मीडिया को आज इन्होंने अपना प्रोपेगेंडा मिनिस्टर बनाया, उसको कब्जे में कर लिया, और पूरी तरीके से जो आप लोग आवाज उठाते हैं, आपका प्लेटफॉर्म है अंबेडकर नामा, यहाँ पर बहुत सारे साथी है, नेशनल दस्तक है और मूक नायक है, जो हमारे बहुजन जो मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, मैं आप सब लोगों से वो भी अपील करूंगा कि उसको भी आप सुना कीजिए, क्योंकि वहाँ पर हम लोग अपने अधिकारों की बात सुनते हैं, हम अपने अधिकारों के बारे में जानकारी लेते हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे अपने अधिकारों के बारे में, हम संगठित नहीं होंगे एकजुट होकर संघर्ष करने के लिए, तब तक हम ये कामयाबी हमको नहीं मिल सकती। इन कट्टरवादी लोगों के खिलाफ, फासिस्ट लोगों के खिलाफ, जो आज देश के अंदर जिनका कब्जा है, जो सरकार में है, मैं समझता हूं कट्टरवाद की काट, फांसीवाद की काट सिर्फ अंबेडकरवाद है। अंबेडकर जी को पढ़ने की ज़रूरत है, देश के संविधान को पढ़ने की ज़रूरत है। और ये जो पॉलिटिकल नारा लगाते हैं, मैं बड़ा स्पष्ट बात करना चाहता हूँ, यहाँ पर बेखौफ बात करना चाहता हूँ, ये पॉलिटिकल स्लोगन है जय श्री राम का, उसको पॉलिटिसाइज कर दिया इन्होंने, उसको डराना चाहते हैं सिर्फ वो मुसलमानों को, वो डराना चाहते हैं वो क्रिश्चियंस को, दलितों को। जब वो जय श्री राम बोले तो आप जय भीम का नारा लगाइए, आप देखिएगा कि जो उनकी खाकी पैंट है, निक्कर से अभी बढ़कर वो पैंट हो गई, वो ढीली हो जाएगी। आप लोग जाबाज लोग हैं,
मुझे पूरा विश्वास है कि आप कभी भी इस देश के अंदर संविधान को ख़त्म नहीं होने देंगे, मनुस्मृति को लागू नहीं होने देंगे, क्योंकि मनुस्मृति अगर लागू हो गई, जो मेरी बहनें यहाँ पर कुर्सी पे बैठी हैं, इनको यहाँ पर बैठने का अधिकार नहीं मिलेगा। जो आप लोग, हम लोग यहाँ पर कुर्सी पे बैठे हैं, हम कुर्सी पे नहीं, इनके जूतों में बैठने को ये लोग मजबूर कर देंगे हमको। तो वाला जिस तरीके से भीमा कोरे गांव में हमारे उन जाबाजों ने, 500 महारों ने, जब अत्याचार की प्रकाष्ठा थी, जब हमारे ऊपर इतना ज़्यादा अत्याचार बढ़ गया, हमारे स्वाभिमान के ऊपर उन्होंने चोट करनी शुरू कर दी, तो हमारे उन जाबाजों ने तलवार उठाई और 500 महारों ने 28,000 उन मनुवादियों को धराशय किया, उनको ख़त्म किया। तो हमारे को बहुत सारे लोग बात करेंगे कि हमारे को संविधान को मानकर संविधान को फॉलो करना है, कानून के दायरे में रह के अपनी आवाज़ उठानी है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर लातों के भूत बातों से नहीं मानते, और यहाँ पर टिट फॉर टैट की भी हमको परिभाषा यहाँ पर समझनी होगी कि अगर ये हमारे ऊपर उंगली उठाएंगे तो इनको बताना पड़ेगा कि तुम्हारा हम हाथ भी उखाड़ सकते हैं। अगर तुमने हमारे अधिकारों की तरफ आंख उठाई तो उस आंख को भी हम निकालने का दम रखते हैं। इसके लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा। और यहाँ पर सिर्फ ऐसा नहीं कि अगर मुसलमान की पिटाई हो रही है तो दलित बच जाएगा। दलित को, एससी को, एसटी को, ओबीसी को, तमाम बहुजन जो हमारे लोग हैं, उनको एकजुट होकर अपने भाइयों को बचाने की आवश्यकता है, उनकी रक्षा करने की आवश्यकता है। मुझे याद है, मैं दिल्ली प्रदेश यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष था, तो यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद ने एक फैसला किया कि हम दिल्ली के अंदर आकर त्रिशूल बांटेंगे। अब आप लोग समझ सकते हैं, वो पीछे मौलाना साहब बैठे हैं, आप समझ सकते हैं कि त्रिशूल बांटने का मतलब क्या है। त्रिशूल से घर नहीं मिलेगा, त्रिशूल से नौकरी नहीं मिलेगी, त्रिशूल से रोजगार भी नहीं मिलेगा। वो सिर्फ एक धर्म को दबाने के लिए, एक धर्म के ऊपर अत्याचार करने के लिए, उनको प्रेशर में लाने के लिए त्रिशूल बांटने की बात की। तो मैंने उनको बोला कि जहां पर ये लोग त्रिशूल बांटेंगे वहां पर मैं कलम बांटूंगा। ये फैसला आवाम करे कि उनके नौजवानों को, जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जो कॉलेज जा रहे हैं, जिनको विश्व हिंदू परिषद के लोग, बजरंग दल के लोग और आरएसएस के लोग जो त्रिशूल बांटने की बात करते हैं, उनको त्रिशूल चाहिए या कलम चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने तो कलम की बात की थी, शिक्षा की बात की थी, संविधान के अंदर जो हम लोगों को अधिकार है उसकी जानकारी की बात की थी। और इन लोगों का सीधा तौर पे यह है कि आपको धार्मिक गुलाम बनाकर, आपको गुलाम बनाकर राज करने का इनका एक पूरा प्लान है। आरएसएस के 100 साल पूरे होने जा रहे हैं 2025 में, और आप सब लोगों को शायद मालूम होगा कि आरएसएस का मैनिफेस्टो क्या है। उनका यह है कि जब 100 साल पूरे हो जाएंगे तो इस देश में दोबारा से वर्ण व्यवस्था लेकर आएंगे, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। इस 15 अगस्त को जो आरएसएस के और भारतीय जनता पार्टी के अग्रिम संगठन है, उन्होंने तो एक संविधान का प्रारूप भी तैयार कर दिया जिसके अंदर मुसलमानों को, एससी को और महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। तो क्या आप हम सब लोग इसको होने देंगे? मैं पूछना चाहता हूं आपसे, हम नहीं होने देंगे। क्यों नहीं होने देंगे? क्योंकि हमें मालूम है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के हम लोग मानने वाले हैं, जिन्होंने संविधान लिखा था, और किसी भी सूरत के अंदर हम लोग इस चीज को नहीं होने देंगे। बात 2024 की भी यहां पर हुई, और शायद भारत बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि जो आज मौजूदा सरकार है उसको दोबारा से रिपीट ना हो। उसके लिए हम सब लोगों को क्या करना होगा? हिटलर, मुसोलिनी और मोदी, ये सब लोग इलेक्टेड लीडर्स हैं। उनको भी देश की जनता ने
चुना था, मोदी को भी देश की जनता ने चुना है, लेकिन इन्होंने आज इलेक्शन कमीशन को भी गुलाम बना लिया है। आज जरूरत है कि हम एक कैंपेन इस तरीके की चलाएं और जितने भी विपक्ष के लोग हैं सब एकजुट होकर यहां पर एक फैसला लें कि किसी भी सूरत में हम भारतीय जनता पार्टी को 2024 में सत्ता में नहीं आने देंगे, सरकार में नहीं आने देंगे। उन सब चीज़ों के लिए जो छोटे मोटे हमारे जो आइडियोलॉजिकल कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, उनको हम बैठकर चर्चा करें, एक साझा एक समझौता करें, ताकि इस ताकतों को, जो फांसीवाद लोग हैं, इनको रोका जा सके। मैं यहाँ पर इस मंच के माध्यम से भारत सोलंकी की बात करना चाहूँगा, पायल ताड़वी की बात करना चाहूँगा, मैं रोहित वेमुला की भी बात करना चाहूँगा कि किस तरीके से इंस्टीट्यूशनल मर्डर्स होते हैं हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर। ये लोग हर कीमत पे चाहते हैं कि हमारे बच्चे किसी भी तरीके से शिक्षित ना बने, और उसके लिए ये हर प्रयास करते हैं कि साइकोलॉजिकल प्रेशर डालना, हम लोगों को प्रताड़ित करना, और किसी भी तरीके से ये चाहते हैं कि हमारा रिजर्वेशन ख़त्म हो, हमारे बच्चे शिक्षित ना बने, क्योंकि अगर शिक्षित बनेंगे तो आप समझते हैं कि हमें अपने अधिकारों की जानकारी मिलेगी, और अधिकारों की जानकारी मिलेगी तो हम अपनी आवाज़ उठाएंगे, और ये आवाज़ को बंद करना चाहते हैं, आवाज़ को दबाना चाहते हैं, और ये किसी भी कीमत पे हम सब लोग नहीं होने देंगे। मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा दोबारा से आयोजकों की, कि ये जो कार्यक्रम है ये पूरे देश में स्टेट वाइज होना चाहिए, और जहाँ पर भी कांग्रेस की आपको समर्थन की ज़रूरत है, हम लोग वहाँ पर आप लोगों के समर्थन में हमेशा मजबूती के साथ में खड़े रहेंगे, क्योंकि हम किसी भी कीमत पर इस देश के में जो हमारा धर्मनिरपेक्षता है उसको कमज़ोर नहीं होने देना चाहते। आज की तारीख में जिस तरीके से मैं कहूँ कि हिटलर रिबॉर्न, समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ, समझ रहे हैं किसकी बात कर रहा हूँ मैं, उसको हमें ये बताना है कि जो मूल निवासी हैं यहाँ का, जो बहुजन है, वो एकजुट हो गया है, और हम उस ताकत को कभी भी मजबूत नहीं होने देंगे। मुझे यहाँ पर आप लोगों ने आमंत्रित किया, बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। एक बार मेरे साथ में नारा लगाएंगे ताकत के साथ में, ताकि जो भारतीय जनता पार्टी के कुछ गुर्गे बाहर खड़े हैं उनको पता चले कि यहाँ पर हम लोग एक हैं। जय भीम, आवाज हाथ उठा के आनी चाहिए। जय भीम, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान।